बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और देखिए ये छोटे चम्मच से हमने इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसमें हमने हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा डाल दिया। साबुत जीरा को डालने के बाद इसे चटकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब जीरा अच्छे से चटकेगा तो ब्रेकफास्ट में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा उभर के आएगा। तो जैसे ही जीरा चटक गया तो अब जीरा को चटकने के बाद ही हमें और बाकी की सामग्री को डाल। तो अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी कढ़ी पत्ता। ये छोटे छोटे पत्ते हैं, आप चाहे तो बड़े पत्ते हो वो भी डाल सकते हैं। और एक हमने हरी मिर्च चॉप करके डाला और एक प्याज को हमने लंबे लंबे चॉप करके डाले। इसमें ध्यान ये रखना है कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा हमें मिर्ची नहीं डालनी। एक ही मिर्च हमने डाला है, वो भी ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और प्याज को हमें जलाना नहीं है, क्योंकि ये बाद में प्याज ऑलरेडी बहुत ही काफ़ी कुरकुरा हो जाएगा, तो इसे हमें सॉफ्ट भी रखना है। एक से 2 मिनट भूनने के बाद ही हम इसमें 1 पिंच हल्दी डाल देंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालना। और 1 पिंच हल्दी डालने के बाद हाफ टेबल स्पून हमने धनिए का पाउडर डाल दिया और 1 पिंच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अगर आपको जीरे का, भुने हुए जीरे का फ्लेवर डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे थोड़ी देर हमें भूनना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें भूनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है। तो इसे भी थोड़ी देर भूनने के बाद ये देखिए हमने कप से हाफ कप इसमें सूजी लिया। आप किसी बाउल के माप से ले सकते हैं। अगर आपने हाफ कप डाला है तो हाफ कप ही इसमें हम पानी डालेंगे। इसलिए हमने ये, जिस बाउल से आप ले कप से ले तो आप उसका माप रखें। और 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें हल्दी का थोड़ा सा कलर, अच्छा सा कलर आ जाए। तो भूनने के बाद ये हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऑलरेडी बॉयल करके इसे मैश कर लिया। तो इसे भी हम मिलाएंगे। और इसे भी मिलाने के बाद ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक मिलाना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। और थोड़े से देखने में अच्छा बढ़िया लगे इसलिए हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया। वैसे ना तो ये तीखा होता है ना मीठा होता है, तो बस देखने में ये अच्छा लगता है, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स डाला। और थोड़ी सी अच्छी सी टेस्ट आने के लिए हमने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने डाला। और अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल तो बहुत ही अच्छा होता है। और फिर सारी सामग्रियों को हमने क्या किया, अच्छी तरह से मिला लिया। तो आलू सूजी सब एक बराबर हो गया और सब अच्छी तरह से मिल गया। तो जिस कप से हमने सूजी मापा था उसी कप से हमें उसमें अब पानी डालना है। तो लीजिए अब हम इसमें पानी हमने डाल दिया और इसे अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि ये सूजी जो है बहुत बढ़िया से पक जाए। इसे बहुत गीला नहीं करना है। तो ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसे उतार देंगे। तो ये लीजिए हमने डो फॉर्म में इसे बना लिया। और अब इसे हम क्या करेंगे, एक थोड़े से गहरे से कोई डब्बा हो तो उसमें हम निकाल, और इसे चम्मच की सहायता से हमें इसे, देखिए थोड़ा कम था तो हमने किया। आप प्लेट में भी इसे जमा सकते हैं और शेप तो आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाइए। और इसके बाद हम 4 से 5 मिनट छोड़ देंगे। इतने में ही ये आराम से जम जाएगा, इसे कुछ भी नहीं करना होगा। तो लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने ही आराम से जम गया। अब हम चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमने इसे आराम से निकाल लिया और निकाल के हम इस पर चॉपिंग बोर्ड पे रख दिए। और अब आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें शेप दे दीजिए। तो ये देखिए चाकू से हमने क्या किया, पहले बीच से एक लंबा सा चीरा लगा दिया और उसके बाद इसके छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ये बहुत छोटे भी पीसेस नहीं है, पर ये देखिए हमने इसमें ये 2 पीसेस हो गए, 2 और हो गए, इसके बाद 2 और 8 पीसेस हमने इसमें हाफ बाउल सूजी से हमने 8 पीसेस बनाए। और इसे अगर आप चूँकि प्याज है, बहुत कड़ी पत्ता है, तो ये उधर उधर निकलता भी है, तो आप उसे हाथों की सहायता से बिल्कुल चौकोर सा डिज़ाइन डाल दीजिए। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सारे पीसेस आ गए हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमें फुल फ्लेम पर ही रखना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इसे तलेंगे तो ये सूजी जो है बहुत सारा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसे आप
हाई फ्लेम पर ही तलिए। और हम पर जैसे होता है कि तुरंत तुरंत हम कोई चीज़ उलटते पलटते हैं, उसे इसे हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है। जब एक साइड का अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए तभी पलटना है। तो ये लीजिए, हमने ये सारे ही डाल दिए। और जब लगे कि ये दूसरे साइड से सिक रहा है तो इसे हम पलटना शुरू करेंगे। पर ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सिका है, थोड़ा रुक के ही पलटें। और इसे अब हम अच्छी तरह से उलटते पलटते ब्राउन होने तक सेकेंगे। और ये काफ़ी ही कुरकुरा बन के निकलेगा। तो देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने लगा। मैं ज़्यादा टाइम सेकते हुए आप वीडियो को नहीं दिखा रही हूँ, पर आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बिल्कुल कलर अच्छा सा ब्राउन सा ले लिया। फिर मैं उलटना पलटना चालू की हूँ। नहीं तो ये वैसे तो ये टूटेगा नहीं, पर हमें ऐसे ही सेकना है। तो ये अच्छी तरह से सीख गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे और बहुत ही कुरकुरा ये नाश्ता बन के तैयार होगा। क्योंकि ऑलरेडी इसमें सूजी है तो ये तो कुरकुरा होना ही है। तो ये लीजिए, हमने इसे बना के निकालना शुरू कर दिया। और निकालने के बाद मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा। एक एक करके हमने सारे ही नाश्ते को निकाला। ये सारे 8 पीसेस एक बार में बन के तैयार हो। और हमने इसे सर्व भी कर दिया धनिया की चटनी के साथ। और मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना ही क्रिस्पी हुआ है और कितना ही कुरकुरा है, ये देखिए। और अब मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ उसके कितने ही, देखिए, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही क्रिस्पी, खाने में बहुत ही लाजवाब। बच्चे तो जैसे टूट के खाएंगे। तो इस प्रकार आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।